गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। देखो, द्वितीय इसलिए है क्योंकि इनके पिताजी लॉर्ड एल्गिन पहले भारत के वाइसरॉय रह चुके हैं। मतलब भारत के इससे पहले उनके पिता भारत में वाइसरॉय पद पर आसीन थे, लेकिन बहावी आंदोलन के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी पंजाब में। इसके बाद 30 सालों के बाद इनके बेटे लॉर्ड एल्गिन सेकंड भारत के वायसराय के रूप में पद पर लाए गए। ये अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने तलवार के दम पर जीत की नीति अपनाई। यानी कि ये चाहते थे कि भारत के ऊपर तलवार के दम पर शासन होगा, बातचीत से शासन नहीं होगा। इन्होंने जो उस समय के चल रहे लगभग सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को अपनी तलवार के दम पर दबा दिया। भारतवासियों ने इसका हल खोज निकाला और उसी दौरान आध्यात्मिक आंदोलनों की शुरुआत कर दी, ताकि सरकार के प्रति जो आक्रोश है वो हिंसा का रूप न भी ले और दूसरी ओर जो जनता है वो भी संगठित बनी रहे। उसी दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने वेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई और ये इस मिशन की शुरुआत 1896 ईस्वी में की गई। इसी मिशन के दौरान जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अपने गुरु के नाम पर इन्होंने मिशन की शुरुआत की। इसी मिशन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया। एल्गिन द्वितीय की नीतियों से तंग आकर जो चापेकर बंधु है उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी और यह हत्या 1897 में की थी। और जिन अधिकारियों की इन्होंने हत्या की वे लॉर्ड एल्गिन के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। इससे आकर जो एल्गिन था वो डर गया और उसने भारतीय त्योहारों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उसी के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक जी ने 1898 में शिवाजी उत्सव की घोषणा की और पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाया गया। इसके बाद इनकी नाकामयाबियों को देखते हुए, क्योंकि इनसे न तो आंदोलनों पर काबू पाया गया और न ही इनके नियम अच्छी तरीके से लागू हो पाए, तो इनको जो लंदन की सरकार है, जो पार्लियामेंट है, भारत सरकार के सचिव की सिफारिश पर उन्हें वापस बुला लिया गया। तो इसी तरह इनका कार्यकाल यहीं पर समाप्त होता है। हमारा चैनल पूरी तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ डेडिकेटेड है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो टॉपिक है वो बता सकते हैं। हम उसके ऊपर मटेरियल खोजबीन कर उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और जो हमारे वीडियोज़ हैं वो एक चपरासी की नौकरी से लेकर IAS अधिकारी तक की जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। और इससे ज़्यादा कंटेंट आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं भी नहीं उपलब्ध मिलेगा। हमारी जो ये क्लास नोट्स हैं वो पूरी तरीके से जो वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो इस्टेब्लिश्ड रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा जो क्लास नोट्स लिखवाए जाते हैं उनके ऊपर आधारित रहते हैं। और इनकी पूरी तरीके से ये जो लिखे हुए नोट्स हैं ऑथेंटिकेटेड नोट्स हैं। धन्यवाद।